अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, मगज़ मसाला रेसिपी, भेजा फ्राई भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही हेल्थी रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है आधा कप ऑयल और 2 प्याज मैंने काट लिए हैं इस तरीके से। आप बहुत बारीक भी काट सकते हैं और प्याज को हमने बस सिर्फ सोटे ही करना है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। तो इसमें हमने पका लिया है साथ लहसुन अदरक का पेस्ट एक टीस्पून, यानी कि दोनों आधी आधी टीस्पून थी। और जब वो अच्छे तरीके से पक गया तो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर। मैंने ज़्यादा टमाटर ऐड किए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग टमाटर ऐड कर सकते हैं। टमाटरों को भी बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना इनको। और थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी ऐड की है और साथ मैंने इसमें रेड चिली पाउडर पिसी हुई ऐड नहीं की है, मैंने दरअसल मिर्चें ऐड की हैं, यानी कि चिली फ्लेक्स मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 टीस्पून। और साथ मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसमें इतने ज़्यादा मसाले नहीं जाते और ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी। तो हमने इसको बिल्कुल रेड नहीं करना। तो ये देखें, इसमें मैंने करी पत्ता भी डाला था, आपको बताना भूल गई। जब मैंने इसको थोड़ा सा मसालों को पका लिया तो इसमें मैंने ऐड कर दी है ग्रीन चिल्ली और रेड चिल्ली मेरे पास फ्रेश थी, मैंने ऐड कर दिया। अब सिर्फ ग्रीन चिल्ली ऐड और उसके बाद मगज़ को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। ये बीफ का मगज़ है, तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, तो वो मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसको पकाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि अंडे फ्राई हुए हैं, बल्कि उनसे भी अच्छा टेस्ट आता है इसका। और इसको हम पकाएंगे, थोड़ा सा ये पानी छोड़ेगा, इसको हमने पानी को सुखा लेना है। साथ इसमें मैंने एक मोटी इलायची के दाने निकाल के डाल दिए हैं और थोड़ी सी जो मैंने 2 ग्रीन और रेड चिली काट के रखी हुई थी, आधी मैंने पहले ऐड की थी, आधी मैंने बचा ली थी जो मैंने अभी ऐड कर दी है। और इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है, हमने इसको सही फ्राई करना है, पकाना है। और थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, साबुत ज़ीरा मैंने ऐड किया, गरम मसाला ऐड नहीं किया, साबुत ज़ीरा। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते और ये इतने मज़ेदार टेस्टी बनकर तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार ये डिश तैयार होती है और तकरीबन 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है ये डिश, मज़ेदार और टेस्टी सी। तो फ्रेंड, जो लोग मेरे साथ नए हैं वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें, और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे अच्छे कमेंट आप करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। फ्रेंड्स, ये देखें, हमारा मगज़ फ्राई बनकर तैयार हो चुका है और मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं थोड़ी सी ये अदरक इस तरह कटी हुई, साथ है ग्रीन कोरिएंडर। और उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये देखें फ्रेंड, डिश आउट कर लिया है हमने। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हुई है ये, और इतनी मज़ेदार बनी थी, मेरी फैमिली ने तो मुझे 100% मार्क्स दिए हैं। और आप भी ये ट्राई करें और अपनी फैमिली से दावत पाएं। वाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखें, मज़ेदार। ऊपर से मैंने इसको बारीक कटी हुई अदरक डाली है और साथ इसमें और खुशबूदार ग्रीन कोरिएंडर, मेरे अपने गार्डन का बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। कोरिएंडर तो मस्ट ही जाता है। मगज़ मसाला बनकर तैयार हो चुका है और इतना टेस्टी हेल्दी, इसको आप खा सकते हैं रोटी के साथ, नान के साथ या फिर चम्मच के साथ। तो फ्रेंड, मेरे साथ जुड़े रहें, आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन।
तो फ्रेंड मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।